Good morning, students. So let's start the next topic or next part of the theme number 6. Actually, this is the smallest topic of this whole that chapter. We were doing the theme number 6, Pakistani Sufi traditions. In the previous video, I told you about that how the time period in the 8th to the 18th century, the way the change of doing the bhakti change and all that. Clear? In this video, we are going to actually learn about that what was the actually what is bhakti tradition and what was the early tradition of the early traditions of the bhakti traditions bhakti. क्लियर. सो इसके अंदर हमें बेसिकली हमें पढ़ना है क्या था स्टार्टिंग में भक्ति ट्रेडिशन. अगर स्टार्ट करें हम भक्ति ट्रेडिशन होता क्या है, ठीक है. लाइक द हमने तो अभी तक यही पढ़ा है लाइक द ब्राह्मणाज वर लाइक द होल सोल दैट अथॉरिटी ऑफ दैट डिवाइन पावर एंड एवरीथिंग. जो बीच में हमारे सबसे बड़े जो कौन हुआ करते ब्राह्मणाज. तो फिर भक्ति ट्रेडिशन कहाँ से है. सो भक्ति ट्रेडिशन को हम कंपेयर करेंगे लाइक दैट इन द भक्ति ट्रेडिशंस एवरीवन वाज देयर. Not only the brahmanas has the wholesale authorities of that doing that puja path and all that, everyone has the authority. Like the if you talk about brahmanas to the artisans and peasantry and the untouchable, everyone was that. ठीक है. उनमें से कोई भी जो है everyone was including, everyone can doing the bhakti in all these things. Clear. सो भक्ति ट्रेडिशन जो है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे बेस्टेस्ट एग्जाम्पल जो हमें समझ में आएगा वो एक मीराबाई. क्लियर. लाइक दैट कंपोजिशंस ऑफ द डिफरेंट प्रेयर्स एंड आफ्टर दैट वो पोएम्स कंपोज की, प्रेयर कंपोज किया, ठीक है. और वो किस तरीके से फिर बाद में इतनी पॉपुलर हुए उनके. लाइक फॉर एग्जांपल हम भक्ति ट्रेडिशन में कीर्तन, भजन, दीज ऑल आर द भक्ति ट्रेडिशन. तो अलग अलग तरीके से भक्ति ट्रेडिशंस हुआ करते जिसमें हमें इसमें पढ़ना है भक्ति ट्रेडिशन दो तरीके के, निर्गुण एंड द सगुण. ठीक है. शगुन भक्ति. दीज वर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस ओनली. ये बेसिकली छोटा सा ही है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. ओके. नाउ अर्ली ट्रेडिशन ऑफ द भक्ति की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर अगर हम बात करें इन द कोर्स ऑफ द टाइम द फ्यू पोएट सेंट्स एमर्ज. कुछ समय के अनुसार अगर हम 8 to 18 सेंचुरी बात करते हैं जैसे जैसे समय जो है आगे बढ़ा एंड ऑल दैट द फ्यू पोएट सेंट्स. कुछ पोएट सेंट्स जो थे वो आने लगे. पोएट सेंट्स मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपनी कंपोजिशन लिखते थे एंड ऑल दैट. नहीं, वो सिर्फ मतलब वो संत थे जो गा के और पोएम्स के थ्रू एंड जो है पूजा पाठ किया करते थे और लोगों को मैसेज दिया करते थे. तो इन लोगों के धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ने लगे. जस्ट लाइक द बुद्धिज़्म एंड द जैनिज़्म, इनके भी फॉलोवर्स बढ़ने लगे. और वो फॉलोवर्स जो इनके डिवोटी, इन संतों के जो डिवोटीज होते थे धीरे धीरे क्या बनने लगी, कम्युनिटी बनने लगी इनकी. क्लियर. नाउ while brahmanas played an important role. अब ये इस टाइम पीरियड के अंदर धीरे धीरे जो है पोएट सेंट्स भी आने लगे, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणास तो ऑलरेडी इस टाइम पे थे ही थे. दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. लाइक वो ब्राह्मणास अपने आप को क्या बताते थे, मीडिएटर्स बताया करते थे. किसके, गॉड के और डिवोटीज के बीच का जो लिंक कौन मतलब जो है पूरा करेगा, वो ब्राह्मणास करेंगे. मतलब गॉड तक हमारा मैसेज कौन पहुंचाएगा, हु आर गोइंग टू डील ऑल दीज थिंग्स, ब्राह्मणास. क्लियर. सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रीवियस टाइम पीरियड, द मेदास टाइम पीरियड, एट द टाइम द वुमेन्स इन द लोअर कास्ट वर नॉट अलाउड. नाउ दिस टाइम दे एक्नॉलेज, जो हम पिछले ही वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है. अब जो है ब्राह्मणास ने जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग जो अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश की ताकि लोगों की भी समझने की कोशिश किया, जिसके अंदर इन्होंने जो है वुमेंस को और लोअर कास्ट क्लास को भी इसके अंदर जो है लाइक जिनको वेदा की पहले वेदास के लिए जिनको मतलब जो अलाउड नहीं किया था, अभी दे ऑल्सो इंक्लूडेड इन ऑल दीज टू लिसन एंड एक्नॉलेज द ऑल दीज वेदास एंड दे कैन एक्नॉलेज देयर नॉलेज एंड ऑल्सो. सो इस तरीके से टाइम पीरियड था. एट द टाइम पीरियड ऑफ 8 to 18 सेंचुरी लोग पोएट संत भी आने लगे. अलग अलग तरह से लोग भक्ति करना शुरू कर दिया. ब्राह्मणास ने भी थोड़ा अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया. ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड इन ऑल ओवर द टाइम. द फीचर्स ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन वॉज इट्स डाइवर्सिटी. अब भक्ति ट्रेडिशन का क्या मेन फीचर है कि वो अलग अलग तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है ब्राह्मणास के रूल्स एंड रेगुलेशन जो उन्होंने फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग ही भक्ति होगी. नो, दैट इज़ नॉट लाइक दैट. ब्राह्मणास ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशंस के बहुत सारे फीचर्स थे, उसमें से मतलब बहुत सारे तरीके थे और उसका मेन यही है, उसका मेन फीचर यही है कि वो डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ द वे यू कैन डू द भक्ति इज नॉट अकॉर्डिंग टू द दैट इज द ब्राह्मणास डिसाइडेड एंड ऑल दैट वी कैन डू इन एनी हाउ इन एनी टाइप. क्लियर. जैसे हमें सही लगता है. फॉर एग्जाम्पल अब इसके इन्होंने दो क्लासिफाइड किया है, शगुन भक्ति एंड द निर्गुण भक्ति.
क्लियर। शगुन भक्ति कौन सी होती है? जिसके अंदर हम किसी मूर्ति की पूजा करते हैं एंड विद एट्रीब्यूट्स, क्लियर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी अवतार की पूजा करते हैं, दैट आर द शगुन भक्ति। या निर्गुण भक्ति जो कण कण में भगवान एंड ऑल दैट, जिसके अंदर हम किसी जो है किसी पर्टिकुलर इमेज की या फिर किसी पर्टिकुलर लाइक की पूजा नहीं करते हैं। व्हाट वी वर थिंकिंग द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की पूजा करती है कि हर जगह भगवान है लाइक दैट, ठीक है। सो इन द शगुन ट्रेडिशन द वर्शिप ऑफ द शिवा वॉज एम्फेसाइज। शिवा, विष्णु, उनके विष्णु के इनकारनेशन जितने भी अवतार हैं, गॉडेसेस, ये सब इस टाइप की जो भक्ति ट्रेडिशन हुआ करते थे, दैट वर नोन एज द शगुन भक्ति, क्लियर। ये एंथ्रोपोमॉर्फिक में फॉर्म में बिलीव करते थे, मतलब लाइक द गॉड इन द ह्यूमन फॉर्म, फॉर एग्जांपल अवतार, इनकारनेशन एंड ऑल दैट, जो ये जिनको मंदिरों में जाके देख सकें, क्लियर, दैट टाइप ऑफ भक्ति। ऑन द अदर हैंड द निर्गुण टाइप्स ऑफ द भक्ति वर देयर जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ द गॉड, जिसके अंदर पर्टिकुलर भगवान को पाने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल हर जगह वो जो हैं पाए जाते हैं। तो वो दो तरह की भक्ति जो है जो इस टाइम पे स्टार्ट थी। सो ये जो टाइम पीरियड था इसके अंदर पोएट सेंट्स हुआ करते थे। ब्राह्मणास ने भी अपने आप को चेंज किया, अलग अलग तरह के भक्ति ट्रेडिशंस आने लगे थे। इसके एग्जांपल शगुन और निर्गुण भक्ति ट्रेडिशंस हैं। और इसी टाइम पीरियड के अंदर जो है, इसी टाइम पीरियड के अंदर अलवर्स एंड न्यानर्स जो थे साउथ इंडिया में, वो भी आने लगे थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द साउथ इंडिया, तमिलनाडु, क्लियर। अलवर्स और न्यानर्स जो हैं दो तरीके के और संत जो हैं आने लगे थे। एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं जो बिलीव किया करती थी। फॉर एग्जांपल जो है अलवर्स बिलीव किया करते थे विष्णु एंड दैट डिवोटीज ऑफ विष्णु हुआ करते थे, और नानस हुआ करते थे शिव जी के डिवोटीज, क्लियर। ये ट्रेडिशन 600 BC के आसपास शुरू हो चुका था साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। और ये ट्रेडिशन जो है, ये वाला जो भक्ति ट्रेडिशन था, लाइक पहला अभी जो मैंने भक्ति ट्रेडिशन बताया, बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होती हैं भक्ति ट्रेडिशन के। पोएट सन्स भी भक्ति ट्रेडिशन है, लाइक ब्राह्मणा जो कर रहे हैं वो भी भक्ति ट्रेडिशन है, जिसके अंदर इन्होंने सबको अलाउड कर दिया है। अगर वो नहीं भी अलाउड करते, दैट इज ऑल्सो द भक्ति ट्रेडिशन, क्लियर। एंड उसके बाद शगुन इज ऑल्सो द भक्ति ट्रेडिशन, निर्गुण इज ऑल्सो द भक्ति ट्रेडिशन, एंड लाइक द अलवर्स एंड न्यानस, और दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द different forms of the bhakti tradition, clear. So alvars were devotees of the Vishnu and the Nyanas of the Shiva. They composed many devotional songs, both alvars and nyanas. इनकी ये क्या पोएट संत की तरह, सेंट्स की तरह हुआ करते थे। लाइक अलग अलग सॉन्ग्स जो हैं ये जो हैं गाया करते थे, और उसके थ्रू जो है भक्ति किया करते थे। फॉर एग्जांपल ये मतलब जो है भजन कीर्तन एंड ऑल दैट। दे कंपोज मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स इन विच बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द masses. The alvar and nana traveled from place to place to singing their hymns, but especially in the Tamil, in praise of their God. इनकी जो hymns जो ये जगह जगह जाया करते थे और अपनी यही hymns जो हैं और ये poems जो हैं ये गाया करते थे भगवान की। और ये सारी poems जो थी तमिल भाषा में हुआ करती थी, एंड स्पेशली जो है और सब all related to the praise of their God. ड्यूरिंग देयर जर्नी दीज सेंट्स आइडेंटिफाई फ्यू। अभी जो जैसे इधर से इधर घुमा करते थे तो बहुत जगह इन्होंने ऐसे आइडेंटिफाई, कुछ ऐसे छोटे छोटे मंदिर श्राइन्स आइडेंटिफाई किए, जहाँ पे इन्होंने बोला दे श्राइन्स एज अबोर्ड ऑफ देयर चूजन डाइटी, कि यहाँ पे जो उनकी चूजन डाइटी है। फॉर एग्जांपल अलवर हैं तो विष्णु जो हैं, विष्णु भगवान का यहाँ पे उनको जो है मतलब उनको ऐसे लगता था कि यहाँ पे उनको कण कण में यहाँ पे बसे हुए हैं, तो वो वहाँ पे जाके जो है बस जाया करते थे या रहने लगते थे, या वहाँ पे स्पेशली उस श्राइन के आसपास जो है भजन कीर्तन करने लगते थे। और धीरे धीरे वही श्राइन जो है बाद में जो है पिलग्रिमेज सेंटर्स के अंदर चेंज होने लगे। सो ड्यूरिंग देयर जर्नी दीज सेंट्स आइडेंटिफाई फ्यू श्राइन्स एज द अबोर्ड्स ऑफ देयर चूजन डाइटीज। सो लेटर ऑन द लार्ज टेम्पल, वहाँ श्राइन्स थे, श्राइन्स से धीरे धीरे वो लोग वहाँ पे बैठते भजन कीर्तन करते, धीरे धीरे वहाँ पे कम्युनिटी बनने लगी सब कुछ। वो फिर श्राइन से वो बड़े बड़े टेम्पल्स बनने लगे, और टेम्पल्स जो हैं के बाद जो सेक्रेड प्लेस की तरह डिक्लेयर होने के बाद वो पिलग्रिमेज सेंटर्स वहाँ पे हो गए, क्लियर। तो इस तरीके से साउथ इंडिया के अंदर भी भक्ति ट्रेडिशंस इस तरीके से फैला हुआ था, ओके। अब एटीट्यूड्स टुवर्ड्स कास्ट, अब इनका क्या एटीट्यूड, मतलब कास्ट की तरफ ये जो भक्ति ट्रेडिशन था, क्या ये कास्टिज्म में बिलीव करते थे या नहीं करते थे? नो। इन द भक्ति ट्रेडिशन इफ़ यू टॉक अबाउट द अलवर्स न्यानस, इफ़ यू टॉक अबाउट एनी द शगुन निर्गुण भक्त जो है पीपल्स, दे ऑल आर नॉट बिलीविंग, they all are not believing in any types of the casteism. They are not believing in the dominance of the brahmanas. बिकॉज वाई दे नॉट बिलीविंग, क्योंकि वो खुद ही अलग अलग जो है कम्युनिटीज़ के थे। वो ब्राह्मण से लेके आर्टिस्ट से लेके कल्टिवेटर्स अंडर हर तरह के लोग थे, तो दे वर नॉट बिलीविंग। उन्होंने अपना तरीका ढूंढ रखा था भक्ति का। तो हिस्ट्री सजेस्ट
हिस्टोरियन सजेस्ट दैट दिस अलवर्स एंड न्यानस वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। ये अलवर्स और न्यानस थे, ये कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते। इनमें बहुत सारे तो इनके गुरुज अनटचेबल्स ही हुआ करते थे, ठीक है। दे वर नॉट बिलीविंग इन द कास्ट सिस्टम। ये वो लोग होते थे दोस्त, मतलब जिनको ब्राह्मणास के द्वारा जब शुरू में शरण नहीं मिली और इनको पूरी दुनिया ने अलग कर दिया तो इन्होंने फिर अपना तरीका ढूंढा, ठीक है। धीरे भगवान की खोज करने का एक अपना तरीका ढूंढा, ठीक है ना। नाउ so they were against the caste system and the dominance of the brahmanas, which may be right to some extent। और ये कहीं ना कहीं जो हिस्टोरियंस को सही भी लगा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इनके लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ के थे, ठीक है। तो दैट मीन्स अगेंस्ट हैं वो अनटचेबल्स भी जब यहाँ पे, दैट मीन्स दे वर नॉट फॉलोइंग द ब्राह्मणास भी थे, ठीक है। आर्टिशियंस भी थे, कल्टिवेटर्स भी थे, अनटचेबल इनकी कम्युनिटी में इतने सारे लोग थे। दैट मीन्स कास्टिज्म को मानते ही नहीं है, सब लोग एक साथ मिलकर जो है कम्युनिटी इन्होंने बना रखी है। दैट मीन्स दे वर नॉट फॉलोइंग एनी कास्टिज्म, क्लियर। समटाइम्स दे क्लेम्ड दैट, अब इनके जो है साउथ, अगर हम बात करते हैं अलवर न्यानस की, एक अपनी इन्होंने जो भी कंपोजिशन, जो हाइम्स जो हैं इन्होंने जो लिखी एंड ऑल दैट, उन्होंने उसको वेदास के बराबर बताया। वी आर हैविंग द 4 वेदास लाइक दैट, जो ब्राह्मणास के थ्रू जो हैं बनाए गए हैं और स्टार्टिंग में। सो दे क्लेम देयर कंपोजिशन वर एज इम्पॉर्टेंट एज द वेदास। फॉर एग्जाम्पल मेजर एंथोलॉजीज कंपेयर, मतलब अलवर्स की जो है एक कंपोजिशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नल्ला ईरा दिव्या प्रबंधन। वो उसको जो है तमिल वेदा के नाम से जो है ये लोग डिस्क्राइब करते थे, वर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेदा। और इसको क्लेम करते थे इसको कि नल्ला येरा दिव्य प्रबंधन जो है 4 वेदा जो संस्कृत में लिखी गई हैं, जो ब्राह्मण जो बोलते हैं उसके बराबर मानते थे, ठीक है ना। दे क्लेम दैट द टेक्स्ट वॉज एज सिग्निफिकेंट एज 4 वेदास। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितने जो है वेदास हैं, क्लियर। आफ्टर दैट वुमेन्स डिवोटीज। सो अलवर्स न्यानस साउथ इंडिया में किस तरीके से उन्होंने मतलब जो है अपना साउथ इंडिया के अंदर अपना जो है अपने आप को जो है एक्सप्लोर किया और वहाँ पे किस तरीके से टेम्पल्स वगैरह बने। इसी तरीके से जो है वुमेन डिवोटीज़ भी इस टाइम पे, ऐसा कहीं नहीं है कि भक्ति ट्रेडिशन के अंदर ओनली द मेन वर द डिवोटीज एंड वुमेन डिवोटीज वर ऑल्सो देयर। बहुत सारे भक्त भी थे, वुमेन भक्त भी थे, जिसके 2 एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, एंडाल एंड द कर्रिकाल अमैयर। द प्रेजेंस ऑफ वुमन और इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। और उसके अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ आंडाल। आंडाल जो एक डिवोटी थी जिनकी कंपोजिशंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं। एंड सेकंड है कर्रिकाल अमैयर। शी वॉज अ वुमेन अलवर, याद रखना, ठीक है ना, अलवर, एंड शी इज़ द डिवोटी ऑफ द शिवा। संग वाइडली, इनकी जो कंपोजिशन है बहुत ही मतलब अच्छी तरीके गाई जाया करती थी, दूर दूर तक गाई जाया करती थी। इवन टुडे दीज कंपोजिशन वर संग विद द डीप डिवोशंस ऑफ द फेथ। और ये अपने आप को मतलब लवर मानती थी विष्णु का, क्लियर। और उनके लिए कुछ भी करने को, मतलब उन्हीं के लिए इन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो है लाइफ जो है पूरी उनको ही दी थी, ठीक है। और अपनी पूरा लाइफ मतलब इन्होंने अपना पूरा डिवोशन, पूरा फेथ किसके लिए, मतलब जो है विष्णु के लिए, विष्णु जी के लिए दिया था, क्लियर। द कर्रिकाल अमैयर, अनदर वुमेन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड शिवा, टुक द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिज्म इन द ऑर्डर टू अचीव हर गोल। मतलब इन्होंने अपना पूरा मतलब एकदम डिफिकल्ट पाथ अपनाया और एकदम अलग, मतलब मगन होके एकदम, लाइक फॉर एग्जाम्पल द मीराबाई इज द बेस्ट एग्जाम्पल इट इज टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू अचीव द गोल। हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व बाय द, इनका भी एज यूजल इनकी कंपोजिशन भी न्यानस ने प्रिजर्व की थी। सो दीज वर द 2 भक्ति वुमेन सेंट्स। These women renounced the, now what was the famous speciality of this, कि इन्होंने जो है सोशल ऑब्लिगेशंस को, मतलब दिन दुनिया को, मतलब समाज को इन्होंने परित्याग कर दिया था। किसी भी चीज़ को ये नहीं माना करते थे। बट ऐसा नहीं है कि कहीं नन बन गई थी जाके या कहीं साध्वी बन गए थे, किसी और ऑर्डर को इन्होंने नहीं अपनाया, लेकिन इन्होंने जो है सोशल ऑब्लिगेशंस जो हैं जितनी भी उन्होंने सामाजिक चीज़ें थी उनका परित्याग कर दिया था, ठीक है। और इनकी कंपोजिशंस, इन्होंने जो भी लिखा वो चैलेंज करती हैं पैट्रियार्चल नॉर्म्स को। इसका मतलब ये है वो जो भी मतलब जो भी नियम बनाए हुए हैं सामाजिक, मेंस ने जो नियम बनाए हुए हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उन सबको इनकी कंपोजिशन चैलेंज किया करती थी, ठीक है। नाउ एंड द लास्ट वन इज द रिलेशंस विद द स्टेट। रिलेशंस विद द स्टेट इज दैट कि अब ये जितने भी भक्ति सेंट्स थे इनका क्या रिलेशंस थे, जो है इनको मतलब कितना सपोर्ट मिला स्टेट से। तो यहाँ पे हम साउथ की बात कर रहे हैं एज यूजुअल, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है बेसिकली हम साउथ से ही कंसर्न होकर पूरे साउथ की बात करें, बिकॉज नॉर्थ इंडिया भक्ति ट्रेडिशन वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो साउथ में चीफडम हुआ करते थे, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लियर।
चीफडम्स में जैसे पालावास, पांडवास, चोलास भी हुआ करते, चोलास भी हुआ करते थे। क्लियर। तो इस टाइम पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म भी थे। क्लियर। लेकिन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो हैं उनको सपोर्ट तो ज़रूर मिला मर्चेंट्स और आर्टिशन से, लेकिन रॉयल पेट्रोनेज ज़्यादा नहीं मिला। उसका क्या रीज़न रहा होगा? रॉयल पेट्रोनेज मतलब रॉयल अथॉरिटीज़ ने ज़्यादा इनका साथ नहीं दिया, राजा महाराजाओं ने। उसका क्या रीज़न रहा होगा? उसका रीज़न ये रहा होगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर जो है संत जो थे, ठीक है, मे बी जो रीज़न ये रहा होगा कि कुछ कंपटीशन लाइक दैट अल्वर्स एंड न्यानस पोइट सेंट्स थे, वो देवर नॉट लाइक वो अपोज, उनकी कंपोजिशन में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को उन्होंने थोड़ा अपोज किया है। लाइक द रीज़न बिहाइंड दैट मे बी द तमिल भक्ति हाइम्ड एंड कंपोजिशन ऑफ न्याना अपोज द बुद्धिज़्म एंड द जैनिज़्म। और ये जो है साउथ इंडिया के ही थे, तो इन लोगों ने जब अपोज किया है तो हो सकता है रॉयल पैट्रोनेज में उन्होंने भी जो है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को ज़्यादा जो है महत्व नहीं दिया। तो बिकॉज मे बी द रीज़न लाइक दैट कि हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द हॉस्टिलिटी फॉर द रॉयल पैट्रोनेज, आपस में थोड़ा जो है रॉयल पैट्रोनेज के लिए जो है इनमें आपस में जो है मनमुटाव रहता होगा कि भाई कौन, मतलब कि स्टेट किसका साथ देगी। रॉयल पैट्रोनेज जस्ट लाइक दैट लाइक लैंड ग्रांट्स, या किसका साथ देगी, कहाँ किसके उसके भगवान के मंदिर बनवाएंगी और किसका सपोर्ट करेंगी। क्लियर। लाइक दैट किसको कितनी मदद करेंगी। नाउ सो दैट इज़ द रीज़न के जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। सो पावरफुल चोलास स्पेशली इन द 9 to the 13th century, 9 to the 13th century gave their support to the ब्राह्मणिकल भक्ति, दोनों को ही ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया है। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बुद्धिज़्म एंड द जैनिज़्म, टॉकिंग अबाउट ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस की स्पेशली बात कर रहे हैं। उन्होंने इनको बहुत मतलब इनको ज़मीनें जो है ग्रांट में दी हैं, यहाँ पे जो है भगवानों के विष्णु और शिव भगवान के मंदिर बनाए। इसका एग्जाम्पल है चिदम्बरम, तंजावुर एंड द गंगाई कोंड चोलापुरम। और दूसरा नटराजा की मूर्ति भी जो है यहाँ पे जो है मंदिरों में रखवाई गई थी। द टाइम स्पेक्टेकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा एज नटराजा इन द ब्रॉन्ज वर प्रोड्यूस मीन्स न्यानस विजन इंस्पायर्ड द आर्टिस्ट। तो मतलब जो न्यानस का जो विजन था, जो मतलब सोच थी उनकी जो है मतलब भगवान के लिए, वो आर्टिस्ट को भी उन्होंने जो है इंस्पायर किया, इसलिए आर्टिस्ट ने भी नई नई तरीके की जो है मूर्ति बनाने की कोशिश की। न्यानस एंड अलवर्स वर रिस्पेक्टेड बाय द वल्ला। अब दिस इज द थिंग, न्यानस और अलवर्स थे वो फेमस थे वल्लाला पीजेंट्स। वल्लाला पीजेंट्स के मतलब के साउथ इंडिया के जो गांव है वहाँ के पीजेंट्री में ये लोग बहुत फेमस थे, मतलब पीजेंट्री इनको बहुत मानती थी। क्लियर। और राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? पीजेंट्री। तो राजा पीजेंट्री का सपोर्ट पाने के लिए, वल्लाला पीजेंट्री का सपोर्ट पाने के लिए भी एक रीज़न है कि उन्होंने न्यानस और अलवर्स के बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए और अपने आप को क्लेम किया। ठीक है। न्यानस और अलवर्स के जब टेम्पल्स वगैरह मतलब इनके टेम्पल्स बनवाए, इनको सपोर्ट किया, तो उन्हें क्लेम किया कि हम जो हैं हमारे पास डिवाइन सपोर्ट है। डिवाइन सपोर्ट किसकी? न्यानस एंड अलवर्स, शिव जी एंड विष्णु जी। ठीक है। सो द फॉर विनिंग द क्लेम, फॉर विनिंग देयर सपोर्ट, किंग लाइक चोलास क्लेम डिवाइन सपोर्ट एंड प्रोक्लेम देयर ऑन पावर एंड स्टेटस। अपने पावर को, अपनी स्टेटस को बढ़ाने के लिए और उसको साबित करने के लिए जो है इन लोगों ने बहुत सारी बिल्डिंग्स, टेम्पल्स बनवाए और स्टोन और मेटल स्कल्पचर्स के संत की मूर्तियाँ भी मंदिरों में रखवाईं। क्लियर। किस लिए? ताकि जो है मतलब लोगों की सोच जो है दोबारा मतलब उनको मतलब उनकी सोच को रिक्रिएट कर सकें, उनको दोबारा जो उनके विज़न को रिक्रिएट कर सकें। टू रिक्रिएट द विजन ऑफ दीज पॉपुलर सेंट्स हुज कंपोजिशंस वर सेंग बाय द लोकल्स, ताकि जो जितने संत थे उनकी विजन को दोबारा सामने ला सकें और ये शो कर सकें प्रेजेंटर सबके सामने कि हाँ हमारे पास इनका सपोर्ट है। तो इन्होंने बहुत सारे मंदिर एंड सब कुछ इसमें बनवाया। क्लियर। सो दीज किंग्स इंट्रोड्यूस, अब इनके सपोर्ट को पाने के लिए संतों को दोबारा मतलब इनके संतों की विजन्स को मतलब सोच को दोबारा इन्होंने क्या किया? मंदिरों में संतों के स्कल्पचर्स वगैरह भी रखवाए, स्टोन के मेटल्स के स्कल्पचर्स भी रखवाए और इनकी जो है इन्होंने जो भी इनकी कंपोजिशन वगैरह थी उनको जो है प्रोटेक्ट भी किया, उनको लिखवाया, उनको इंट्रोड्यूस किया, उनको दोबारा कंपोज करवाया, उनको दोबारा जो है कंपाइल करवाया। दीज किंग्स इंट्रोड्यूस द सिंगिंग ऑफ तमिल सेवा हाइम्स इन तमिल्स अंडर द रॉयल पैट्रोनेज। और यहाँ पे इन मंदिरों में इन्होंने जो है वो कंपोजिशंस को गवाया, लाइक होता है ना किसी के थ्रू, लाइक यहाँ पे कीर्तन एंड इन कंपोजिशंस को यहाँ पे गाया जाया करते थे। ये किस लिए गाया जाया करते थे? ताकि ये जो है इनको वो सपोर्ट मिले आम जनता का। क्लियर। और इन्होंने जो है इनकी जो कंपोजिशंस थी उनको जो है एक टेक्स्ट में भी जो है ऑर्गेनाइज करवाया जिसका नाम था तेवरम। सो
लाइक दिस हमें ये चीज़ पता चलती है कि मतलब किस तरीके से जो अलवर्स और न्यानर्स हैं या फिर भक्ति ट्रेडिशंस के संत हैं उनको जो है रॉयल पैट्रोनेज मिला था, मतलब इनका सपोर्ट भी मिला था। जब भी इतने सारे साउथ में मंदिर वगैरह बनवाए गए हैं, वहाँ पे संतों की बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, स्कल्पचर्स भी हैं, और वहाँ पे इस तरीके से तमिल भाषा के अंदर बहुत सारे जो हैं हाइम्स वगैरह भी गाए जाया करते थे। क्लियर? सो जिसका एक एग्जाम्पल है, लाइक चोला रूलर थे 945 में पाराटाका वन कंस्ट्रक्टेड द मेटल इमेज ऑफ पोएट सेंट। उन्होंने जो है पोएट संत थे, ये संतों के नाम है अपार, संबंध एंड सुंदरव। शिवा टेम्पल पे उन्होंने शिव टेम्पल में जो है इनके संतों के जो है इन्होंने जो है मेटल इमेजेस भी बनवाए। ठीक है, जिसको बाद में जब भी इनके फेस्टिवल्स होते, जब इनका जो फेस्टिवल्स होते उसके अंदर पोजीशन एक जुलूस निकलवा के जो है इनको बाहर जो है इनके निकलवाए जाया करते थे, इनके मतलब संतों के स्कल्पचर्स को जुलूस में भी, झांकियों में भी दिखाया जाया करता था। ठीक है, तो दैट वाज द टाइम पीरियड। सो इन होल एक्चुअली व्हाट दिस द होल वीडियो इज ट्राइंग टू से इज़ दैट कि स्पेशली हम भक्ति ट्रेडिशन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से फैला हुआ था, और इसमें पूरे को इन्होंने साउथ इंडिया के हिसाब से इन्होंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। क्लियर? नाउ इसमें बेसिकली आपको सगुन और निर्गुण भक्ति एंड अलवर्स एंड न्यानर्स एंड वुमेन एंड देयर नेम्स। दिव्या प्रबंधन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम दैट यू हैव टू लर्न इट इन प्रॉपरली। क्लियर? एंड दिव्या प्रबंधन के बाद जो है आपको शगुन और निर्गुण में डिफरेंस, अलवर एंड न्यानस में डिफरेंस, एंड जो वुमेन पोएट्स थे करिकल और अंडाल, उनको अच्छे सिरे से आपको लर्न करना है। क्लियर? थैंक यू।